बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के दौर में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन और सदर ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम के सूरह कहफ में मौजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन के मुतल्लिक कुरान पाक कहता है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां इसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैला दे, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सहद यानी दीवार तामीर कर दे। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज व माजूज की तबाही से बचाने के लिए दीवार तामीर की। ये दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी जिससे वक्ती तौर पर याजूज व माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक दी और साथ ही लोगों को ये भी बताया ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं। जो भी चीज़ बनी है इसने फना होना है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा वो इसको पेवंद खाक कर देगा। और मेरे रब का वादा पर हक है। याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद है, तो याद रहे याजूज माजूज हज़रत नूह के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। कहा जाता है कि याजूज माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वेशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते थे और इंसानी बस्तियां तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयत और तौरात के मुतल्लिक और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरिक एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के मगरबी और जनूबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मास्को और तोबल को करार दिया और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज का शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजमत शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे।
रही ये बात कि सदर जुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी है जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों हमलों से बचाव के लिए तामीर की थी। इनमें सब लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। उल्मा और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाक के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरफ शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करते हैं। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी है जो मशहूर दर्रादारी है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आई है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि यही ही दीवार जुल्करनैन है। दीवार जुल्करनैन बहुत मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़ के या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का यहाँ आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेगा वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े सुराख को बहुत बड़े फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते रहते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह के वादे का वक्त होगा तो फिर ये कहेंगे इंशाअल्लाह बाकी कल खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और इस जमीन में फितना और फसाद फैल जाएगा। याजूज माजूज इंसानों को खाने तक से गुरेज नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी इस वक्त ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला इनके गर्दन और कानों में एक कीड़ा पैदा कर देंगे जो बाद में एक फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। ये सब के सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक बालिश भी जमीन खाली नहीं होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बदबू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे सारी जमीन साफ हो जाएगी, हर तरफ खुशहाली और हरियाली होगी।